एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यहाँ दो ही आ जाइए आगे। क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। और वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। गंदा होगा तो कपड़ा है यहाँ पे पोंछ लीजिए। है कपड़ा पीछे वही है, बहुत वाइट था, पोंछते पोंछते इतना काला हो गया। कितना करता है? 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि बेईमान दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है? 100/19%। बनाइए। बेईमान दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना दे रहा है? 950 ग्राम दे रहा है। और इसमें उसको बेनिफिट हो रहा है कितना? 50 ग्राम का। और जितना आदमी को देता है वही उसका सीपी होता है। 950 सीपी हो गया, गुना कितना हो गया? 100। यही हो गया उसका क्या? प्रतिशत लाभ। इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 खत्म हो जाएगा। इसे काटिएगा 19 बार में, 100 बटे कितना हो गया? 19 हो गया। 19 × 95, 5 इंटीजर 5/19% हो गया। ठीक। अब इसी में थोड़ा सा कैरी करते नया टाइप बेईमानी का मतलब दूसरा तरीका है। बन गया ना ये? चलिए क्वेश्चन लिखिए। नया टाइप है इसी में। देखिए, एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। माल खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तथा माल को बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। क्लियर? सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। बेईमान दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो हम बार बार बोलते हैं कि बेईमानी जब भी किया जाता है वो हमेशा लाभ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लाभ के लिए। हानि के लिए कभी बेईमानी लोग नहीं करता है। ठीक। तो यहाँ पर जो है इसका बेसिक मेथड जो होगा, बेसिक मेथड जो आप बनाइएगा, इसका बेसिक मेथड हो जाएगा टोटल प्रतिशत लाभ इक्वल टू x + y + xy/100 करके पहले बेसिक से बनाएंगे। एक बार जो है खरीदते समय, एक बार जो है बेचते समय 10 + 20, फिर 10 × 20 बटे कितनी हो जाएगी? 100। ये हो गया आपका 30 और इधर 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 2। तो टोटल उसको 32% की लाभ होगी। सेकेंड मेथड इसे प्ले कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से बना सकते हैं कि पहले 10% की बेईमानी करता है तो मतलब 100 रुपया की चीज़ वो कितना बेच रहा होगा? 110 ही। तो हमेशा बढ़ा के 100 के रिस्पेक्ट में बढ़ा के लिखना, 110 गुना। एक बार 20% बेईमानी करता है 120, अब बटे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। ये 00 कैंसिल, ये भी 00 कैंसिल। अब यहाँ पर 11 × 12 करोगे 132 होगा। 100 से जितना बढ़ा हुआ आएगा वो उसका क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा। 132 आ गया, मतलब 100 रुपया की चीज़ फाइनली हुआ कितना बेचा है? 132 रुपया। उससे 32 रुपया का क्या हुआ? लाभ। चलिए
क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 6.1/4% का 6.1/4% का बेईमानी करता है तथा माल को बेचते समय माल को बेचते समय 6.2/3% की बेईमानी करता है। बताएं कि लाभ प्रतिशत क्या है? 6 कितना बोला सर? 6.2/3 बोले। अब ऐसे प्रश्न में जो है ये दोनों मेथड जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बना के देखिए, फिर हम तीसरा मेथड पढ़ाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कि इसके लिए क्या करेंगे, एक तीसरा मेथड सीखेंगे। एक क्या सीखेंगे? तीसरा मेथड सीखेंगे। बैठेगा इस पे, देखो एडजस्ट 4 हो जाओगे, बैठ दो थोड़ा। देखो एक बार जो है 6.1/4% की बेईमानी करता है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है? फ्रैक्शन। 6 × 24 से 25, 25/4 गुना 100 होगा। 25/4 गुना क्या होगा? 100 होगा। तो इसका 25 का 100 काटोगे, मतलब फ्रैक्शन 1 कितने हो गए? 16। मतलब ये देखिए 16 रुपया की चीज 1 रुपया की लाभ पर बेचा होगा, तो मतलब 16 रुपया की चीज कितना बेचा होगा? 16 रुपया। एक हो गया। और दूसरा दिए है 6.2/3%। तो 6 × 18 तो कितना हो गया? 20। तो 20/3 गुना कितना हो जाएगा? 100। तो 20 × 25 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/15। मतलब 15 रुपया की चीज कितना बेचा होगा? 16। अब इधर से ये इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा, इधर से ये इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसको 16 × 15 कीजिए, तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा। 9 15 × 15 9 कितना? 9 × 5 = 40। इधर करोगे तो 16 × 7 कितना? 272। तो देखो 240 रुपया की फाइनली चीज 272 में बेचा गया। कितने रुपये की फायदा हुआ उससे? 32 रुपया का फायदा हुआ 240 पर, इसलिए गुना करोगे तो 100। 1010 खत्म। अब देखो 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, मतलब 40 कितना हो गया? 3। तो मतलब हो जाएगा ये 13.1/3% का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आया था? तो जब ये फ्रैक्शन वाला इसलिए दिए कि स्मूथ रहेगा तो वो दोनों मेथड से बन जाएगा जो पहले बताए, मगर जब फ्रैक्शन रहेगा तो आपको इसी मेथड से बनाना है। आगे अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय
12.1/2% का लाभ कमाता है। 12.1/2% का लाभ कमाता है। 12.1/2% का लाभ कमाता है तथा माल को बेचते समय 33.1/3% का लाभ कमाता है। उस दुकानदार का कुल लाभ क्या है? 33.1/3। सर लास्ट क्या बोला? तो बेईमान दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत क्या है? फ्रैक्शन से बनाइए, फ्रैक्शन से जो समझाएं वो। ₹8 की दिनों में बेचा होगा, वो सर क्लियर कर लीजिए। कहाँ पे दिक्कत हो रही बोलो? फ्रैक्शन करना है, इसी मेथड को बनाना है। तो बेसिक बताएं वैसे तो ये आपका गड़बड़ है। 33 या 99 100 होता है। 100/3 50 मतलब 25/2 गुना 100/3 आपका 100 होगा। ठीक है, आपका ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 25/2 हो गया, 100/3 हो गया। हाँ भैया वाली लाजा वाली। तीन मेथड बताए यहाँ पे आपको बताए थे। ये पहला मेथड, दूसरा मेथड और फ्रैक्शन के लिए तीसरा मेथड। एकदम समझ में आएगा एकदम। इसमें कुछ नहीं है, 1/फ्रैक्शन जो बताता है ना, 16 रुपया की चीज पर उसे 1 रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब 16 रुपया की 17 रुपया बेचा हुआ था, 15 रुपया की चीज 1 रुपया का लाभ होता है। 15 रुपया की चीज आधे 16 से 17 हुआ है, ये 15 से 16 दोनों एक साथ बना होगा। ये 50% देख लेते हैं। आइए कितना निकला? 50%। देख लेते हैं। देखो एक जो है आपका कितना दिए हैं? 12.5%। 12.5% का लाभ ले रहा है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। 12 दूना 24 से 25 तो हो गया ये 25/2 और नीचे गुना से 100 से करोगे तो 25 से कहीं 25, 25 चौका 4, ये हो गया 1/8। मतलब 8 रुपया की चीज 1 रुपया की लाभ पर बेची जा रही है। तो मतलब 8 रुपया का चीज कितना बेचा होगा? 9 रुपया। और दूसरा दिए 33.1/3%। इसको जब तोड़िएगा तो 33 या 99 1 100 100/3 और ये प्रतिशत का फिर 100 आएगा एक बार में, ये एक बार में तो हो जाएगा 1/3। मतलब 3 रुपया की चीज कितने बेच रहा है? 4 में। 3 से ये हो गया 4। तो इधर अब इसको एक साथ गुना करना है। 8 या 24 इसको गुना एक साथ करना है। 9 चौक 36। टोटल बेनिफिट कितना रुपया का? 12 का। बेस आपका कौन? 24 गुना 100। 12 गुना 24, 2 से काटोगे ये 50। फ्रैक्शन सब पे लगेगा। ये फ्रैक्शन जो है ऊपर दोनों मेथड का जो है ये काट है, समझ गए? ये स्मूथ क्वेश्चन एकदम सॉफ्ट देते हैं, उसके बाद फिर इसमें नया टाइप कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है तथा माल को बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। माल को बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। तो बताएं कि बेईमान दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत क्या है? इसमें हम एक जगह तीनों मेथड पढ़ाएंगे। तीनों मेथड को आप लोग जो है एक जगह लिखिएगा कि कभी भी जो है सुविधा होगी। फर्स्ट जो कि आपका बेसिक मेथड है, इसमें बोले थे कि अगर प्रतिशत लाभ डायरेक्ट निकालना हो तो आप x + y +
एक्स वाई बटे 100 कर लीजिए। एक बार जो है 20% बेईमानी, एक बार 25% बेईमानी, एक बार 20 गुना 25 बटे कितना 100। 25 का 100, 4 5 20, इधर 45 5 कितना हो गया 50%। सेकेंड मेथड इसको बनाइए। सेकेंड मेथड से बनाओगे तो 20% की बेईमानी 120 और 25% की बेईमानी 125 बटे कितना 100। 25 25 सवा 100, 25 का 100, 4 से काटोगे ये 30 बार में, 30 गुना 5 करोगे 150। तो 100 से जितना ज़्यादा आएगा वो प्रतिशत लाभ बताएगा, 50% लाभ। अब इसको थर्ड मेथड से बनाइए, फ्रैक्शन से। तो 20% है, 20% का फ्रैक्शन 20 बटे 100 बराबर 1/5। मतलब 5 रुपया की चीज 1 की लाभ पर बेची जा रही है, मतलब 5 से क्या हो जाएगा 6। और एक है 25%, 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपया का चीज ये कितना बेचा होगा 5। ये हो गया 20, ये हो गया 30। बेनिफिट कितना का 10 का, 10 बटे 20 गुना 100। इसको काटोगे 2 बार में, ये काटेगा इसको 50 बार, तो 50% का लाभ। इसको एक जगह तीनों मेथड को लिखिए। बगल में लिखा करो, ज़्यादा समझ में आए। 5 रुपया की चीज़ 1 रुपया का लाभ पर 5 से 6, 4 रुपया की चीज़ 1 रुपया का लाभ पर 4 से 5 गुना करो 20 30। अब एक बेईमानी का तरीका दूसरा है। 2 तरीका बता दिए, एक डायरेक्ट वाला, एक डबल वाला, एक तीसरा तरीका है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, देखो अभी बहुत लोग बोर्ड को ही देख रहा है, रुके अभी क्या। आधा रास्ता से ही लिखते, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घटोला करता है। तौल में सर, हाँ तौल में करता है। तथा बेचते समय खरीदते समय 10% का घटोला करता है, तथा बेचते समय 10% का घटोला करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है?
तरीका अलग था, मेथड वही है। ठीक, 21%। सर तो इसका लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन फिर वही पकड़ा गया, हम लोग का दूसरा है। हो गया ये? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, चकमा देता है क्वेश्चन में। ये वही क्वेश्चन है जो हम बताना चाह रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाभ पर चाय एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है। वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संभालना ये है कि वो डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा है कि 20% का लाभ ले रहा है, वो कह रहा है कि 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है। एक लाभ तो क्लियर है कि 10% ले ही रहा है वो, दूसरा जो है उसका 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हो गया कि मान लेते हैं 1 kg वह सामान बेच रहा होगा, तो 1 kg में कितने ग्राम हो गया? 1000 ग्राम। और मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपया में बेच रहा होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रुपीज कितना हो गया? 1000। अब इस पे ये डायरेक्ट जो है 10% का लाभ कमा रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है वो 10% हम क्या कर रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं। तो मतलब 1000 की चीज वह कितने में बेच रहा है? 1000, 10% लाभ कमा रहा है, 110 बटे कितना? 100, 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना बेच दिया हुआ? 1100। ये हो गया। अब कंडीशन दूसरा है क्या कि 1 kg का वाट प्रयोग नहीं करके इससे 20% कम वाट का प्रयोग करता है। तो मतलब 1000 ग्राम मेरे पास है, इसमें 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है, तो कितने का कर रहा है? 80% का। 80 बटे कितना हो गया? 100 बराबर हो गया कितना? 800 ग्राम। क्लियर? यही 800 ग्राम क्या कर रहा होगा? कस्टमर को दे रहा है, और बेईमानी करके ये बोल रहा है कि हम जिस दाम पे खरीदे वही दाम पे हम आपको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। 1 रुपया ग्राम के दर से खरीदा था, तो 800 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो गया। कितना हो गया? 800 हो गया ना। मतलब उसका फाइनल जो था बिक्री 1100 का था, मगर वह जो है कस्टमर को कितना दिया? 800। तो टोटल लाभ कितने का हुआ? 300 का। और हम बोलते हैं जो कस्टमर थैला में लेके जाएगा वही आपका क्या होता है? सीपी होता है। यहाँ कस्टमर क्या चीज ले जा रहा है? 800। ये 800 नीचे आ जाएगा गुना 100। ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी काट दो, ये हो जाएगा 25, ये 4 दूनी 8। तो 75/2 बराबर हो जाएगा 37.1/2%। लिख लीजिए। ये क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है। एक क्वेश्चन और देंगे हम इस तरह का। ये तो शॉर्टकट का, एक लाइन में 1100 बनाना है, तो हम समझाने के लिए इतना एक्सपेंड किए ना, कहाँ कुछ है इसमें। और शॉर्टकट को जब पूछते तब तो आप लोग को कहानी सुनाना पड़ेगा। सुना देते हैं कहानी, 2 मिनट का कहानी पहले लिख लेंगे। शॉर्टकट में एग्जाम में तो गायब हो गया नहीं, वैसे स्टूडेंटों के लिए जो मतलब आसान चीज़ को और आसान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही तार्किक मेरे पास जो है कहानी है, वो हम जरूर सुनाना चाहेंगे। आप लोग सुनिए, ठीक है ना।
सबसे पहला चीज़ तो है कोई भी चीज़ कितना तेज दौड़ ले, कुछ भी हो जाए, आखिरकार उसे ज़मीन पे ही आना। पहला ये वास्तविक सत्य है इसको हमेशा। तो मतलब मैथ में कितनों हवाई ट्रिक आप सीख लीजिए, मगर आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कहीं पे बोर्ड पे खड़ा हो सकते हैं। और फिर आपका जो है कलेजा जो है मोदी की तरह 36 मतलब 56 इंच है ना, 56 इंच हो सकता है। दूसरा कि वैसे विद्यार्थी जो हर एक चीज़ में आसान मतलब थोड़ा सा अगर 1-2 लाइन लिखना पड़े तो लगेगा करे ये तो बहुत भारी मैथ हो गया। वैसे आदमी के लिए हम एक कहानी सुना रहे हैं। एक व्यापारी के पास एक गधा था। क्या था? गधा। और वो जो है गुड़ का बिजनेस करता था, शक्कर समझते हो? यस सर। तो गधा पर डेली जो है लोड करता था, मार्केट जाता था, बेच के आता था। तो गधा एडिक्टेड था, भाई मेरे पीठ पे जो है गुड़ लोड किया जाता है, हम जाते हैं आते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन व्यापारी के मन में आया कि भाई अभी जो है ठंड का टाइम है, ऐसा करते हैं रुई का बिजनेस करते हैं। तो ठीक, अब रुई के बिजनेस करने से पहले बीच का थोड़ा क्लाइमेक्स दिखाते हैं। तो गधा जो था वो आदत पकड़ लिया था क्या कि वो एक नदी किनारे जब जाता था तो जानबूझ के वो गिरता था, और जानबूझ के गिरता था और पानी में चला जाता था। पानी में जैसे जाता था गुड़ पिघल जाता था और जो वजन होता था उसका वास्तविक से आधा हो जाता था। ठीक, तो ये चीज को जो है मालिक समझ गया था कि गधा जो है जानबूझ के गिर रहा है। तो उसने प्लान किया कि अब की बार बिजनेस में हम गुड़ का नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे? रुई का। तो अगले दिन जो है गधे के पीठ पे रुई का जो है बंडल को लोड कर दिया। गधा बहुत खुश था, आज तो वजन ही नहीं। गधा बहुत खुश था कि आज मेरे पीठ पे तो वजन ही नहीं, आज अगर हम गिर जाएंगे तो इससे भी हल्का हम हो जाएंगे। और वो क्या किया गधा, आदतन उसी तरह वहाँ पे नदी किनारे गया, फिर गिरा, गिरने के बाद पानी में गया। जब रुई पानी में भीग गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा वजन उसके शरीर पे पड़ा, और उस दिन सुबह गिरना क्या हुआ? छोड़ दिया। तो ये चीज़ आप दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि सर इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान यही होगा, परीक्षा हॉल में जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि वहाँ क्या किए थे। यहाँ हम 10 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके मेमोरी में है, वहाँ 10 क्वेश्चन एक साथ ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ये आदत आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो गधा वाली जिंदगी हो। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, एक दुकानदार 20% लाभ पर चाय को बेचता है। एक दुकानदार 20% लाभ पर चाय को बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है। वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना? अब इसको एक लाइन में, जैसे आप धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो एक्सपर्ट बनते हैं, तो बस आप दिमाग में रखिएगा कि पहले जो है 1000 ग्राम खरीदेंगे तो 1000 रुपया होगा, इसको जो है 20% की लाभ पर बेचेंगे तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% की लाभ पर बेचोगे 120/100, 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 1200। क्लियर? अब ये जो है 1000 ग्राम के स्थान पर 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, और 800 ग्राम का दाम 800 होगा। ठीक, तो यहाँ पर रुपया कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। अब देखो बेनिफिट कितना हो गया? 400 रुपया, और यहाँ पे 800 लेके जा रहा है घर, ये हो जाएगा कितना? 50। हाँ, समझ में आ गई? चलिए इस टाइप में आज इतना ही, उसके बाद हम लोग आज नया टाइप सीखते हैं। सर वो डिस्काउंट बोला, जो कोई चीज़ लेने जाते हैं डिस्काउंट करता है, वो बोला। हाँ, इसके बाद डिस्काउंट एक स्पेशल चैप्टर ही पढ़ाएंगे, ठीक ना? प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, मगर दे देता है बहुत सारा, जैसे RS अग्रवाल में डिस्काउंट इस हिसाब से उसी में ऐड कर देता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का क्लास है, डिस्काउंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर बनेगा आप लोग का। ठीक, तो अब जो नया सेक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका हम पहले क्वेश्चन लिखा देते हैं, फिर उसका हम मेथड पढ़ाएंगे। समझ गए? क्वेश्चन लिख, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, न्यू मेथड दे, मतलब न्यू टाइप देखते हैं। न्यू टाइप
क्लियर। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर, बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये, EBM EBI है। किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का तुम्हारा किताब को दे देते हैं, दूसरे किताब में रखे हुए प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए फिर नीचे क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, 39 रुपया है। यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, यदि उसकी इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले इसका बेसिक मेथड आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर इसका ट्रिकी अप्रोच देंगे। 2 क्वेश्चन लिखा दिए, फिर 2 क्वेश्चन हानि पे बनवाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन बताइएगा। किसी वस्तु को 96 रुपया में, किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य आपको कितना हो गया, 96 रुपया। अब प्रश्न आ रही है क्या, उसका जो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान। देखिए संख्यात्मक मान होता है कि 20% हो गया तो प्रतिशत छोड़ के केवल 20 को देखना है, ठीक ना। कि 20 रुपया जो है उसके क्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्रय मूल्य भी कितना होगा, 20 होगा। तो अब यहाँ पर अगर प्रतिशत लाभ अगर हम मान लेते हैं x, कि x प्रतिशत है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य भी आपका क्या होगा, x होगा। मतलब प्रतिशत लाभ बराबर भी x और क्रय मूल्य बराबर भी क्या, x हो गया। क्लियर। अब ये तीनों चीज के आधार पर हमको क्या करना है, बेसिक मेथड प्ले करना है, CP निकालना है। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ, लाभ अगर होगा तो प्रतिशत लाभ बटे 100। इसको इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक जब बताएंगे तब आप ट्रिक के अप्रोच को जो है ना थोड़ा अच्छे ढंग से उसको एडॉप्ट करने का आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर उसमें भी कहिएगा सर इससे आसान बताइए क्या होगा, तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना, 96, क्रय मूल्य x है, और ये 100 प्लस कितना हो गया x, अब बटे कितना 100। इसके नीचे कितना छिपा है 1। ये दोनों फैक्टर को इधर ले आइए आसानी से। ये 96 गुना कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ से आपको जो है 2 फैक्टर ऐसा तोड़ना है कि x प्लस 100 प्लस x के रूप में आए और गुना होने के बाद इतना भी मेरा क्या हो जाए। क्लियर। अब सोचिए कि हम ऐसा कौन सी संख्या करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक है, सही बात है क्वाड्रेटिक ही है। अब ऐसा कौन सी संख्या होगा कि 96 100 को आप बड़े कीजिएगा, 16 गुना 6, 16 गुना कितना 6, 16 गुना 96 होता है ना, तो उसमें 16 से गुना 6 क्या होगा बोलिए। हम तो अपना ट्रिकी अप्रोच देख लेते हैं कितना होने वाला है, ठीक है।
ठीक जा रहे थे आप, कौन बता रहे? हम बता रहे हैं। ठीक, ये आप इसमें क्या कीजिएगा, एक 60 होगा और ये 100 प्लस अगर 60 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 160। 160 गुना 60 कीजिएगा कितना हो जाएगा 9600। अगर जिनको यहाँ दिक्कत होती है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक पे ही लाएंगे। क्वाड्रेटिक पे आप मत कीजिए, इसको x स्क्वायर कीजिए, इसको 100x कीजिए और इधर लाइएगा तो ये 9600 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो x स्क्वायर यहाँ पर 160x में से 60x घटाइएगा तो 100 उड़ जाएगा। 160 में से 60 जाएगा 100 और 16 गुना 6 करोगे 96 भी आ जाएगा, प्लस माइनस तो फिर माइनस भी आ गया। क्लियर, ये हो गया 9600। अब कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन कीजिएगा तो x इंटू यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ 60 कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस 160। तो ये फैक्टर आपका हो गया x माइनस 160 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका x प्लस 160। तो किसी भी चीज़ का वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए x माइनस 60 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 60। यही आपका क्या हो गया, CP हो गया। यही था मेरा CP, ये CP हो गया। क्लियर, लेकिन इतना परीक्षा हॉल में करने का, अब इसमें आप कहिएगा कि शॉर्ट ट्रिक बताइए तो जायज़ है। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या कीजिएगा, तो बस आदत मतलब आदत डालना है कि कैसे करना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या होगा कि जो संख्या है क्लियर उसमें आपको 25 ऐड करना है। लाभ की स्थिति में 25 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 25 ऐड कीजिएगा तो देखिए आपका 96 प्लस आपका 25 और इसको अंडर रूट कर लीजिए। क्या कर लिए, अंडर रूट। जो मतलब सेलिंग प्राइस रहेगा उसमें 25 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड जैसे कीजिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, देख लीजिए आप। हो गया, हाँ 121 बन रहा है ना। 25 जोड़ने के बाद अंडर रूट डाल दिए। अब या आप डायरेक्ट अगर एक्सपर्ट बनते हैं तो इसमें 96 में मतलब जो सेलिंग प्राइस रहेगा, सेलिंग प्राइस में 25 जोड़िए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। कितना गया, 11 को 10 से गुना करके हमेशा 50 घटी। ये हमेशा की बात हो रही है, ये हमेशा है और ये भी क्या है, हमेशा है। ठीक ना, स्क्वायर रूट निकालिए, उसको 10 से गुना कीजिए। 10 से गुना करने के बाद 50 हमेशा घटाइए तो 110 माइनस कितना 50 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम जो है बेसिक भी ट्रायल करेंगे और ट्रिक पे भी ट्रायल करेंगे। समझ गए। पहले क्या बोले कि जो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा उसमें 25 ऐड करना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पर दूसरा क्वेश्चन इसीलिए हम बोले देखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो 39 रुपया, 39 को 25 जोड़िए, देखिए क्या हो रहा है 64। 8 निकल रहा है ना। 8 को हमेशा 10 से गुना करना और 50 से क्या करना है, घटाना है। हाँ, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखिए। तो ये जो गोल घेरा हमारा ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज हमेशा स्क्वायर रूट से जो निकलेगा उसमें 10 मल्टीप्लाई करना और 50 क्या करना है, 25 जो जोड़ना है। हाँ 25 भी हमेशा, तीनों टर्म हमेशा ही है। 25 हमेशा जोड़ना है लाभ के सिचुएशन में। किसमें, लाभ के। हानि में घटाएंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन को पहले बेसिक से आप लोग बनाइए, तब जाके ट्रिक से बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन को पहले बेसिक से ट्राई करना है, उसके बाद ट्रिक प्ले करना है। बेसिक बनाइए, बेसिक देखते हैं सबका। दूसरा क्वेश्चन का बेसिक। नीचे वाले क्वेश्चन ये ट्रिक जो है सेकंड मेथड हो गया, इसको नीचे लिखिएगा। बढ़ गया।
क्या ला पार्टीशन मांगे? यहीं पे आईडी मतलब आप लोग है ना 4 लाइन नीचे जाते हैं, यहीं पे एक्सपर्ट बनने का कोर्स x इंटू 100 प्लस x है, उसी पे दिमाग हमेशा वहीं से बनना, मतलब प्रश्न बनने की प्रक्रिया में आ जाती है कैसे बनना है। सेकेंड मेथड, सेकेंड क्वेश्चन जो है बेसिक मेथड सबसे बन गया है। कितना आंसर आया? कहाँ? सब पहले वाले बता रहे हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हम अब सॉल्व कर देते हैं। बेसिक आप लोग बना लिए हैं तो आप दूसरा काम करते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका था, दूसरा नंबर में था कितना रुपया में बेच रहा है? 40। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको 39 है। तो 39 को हम बोले थे क्या करना है, अंडर रूट में जाके 25 ऐड कर देना। कितना बन गया ये? 64। 64 का 8 निकल गया। 8 को 10 से गुना करने के बाद 50 घटा देंगे तो ये हो गया 80 माइनस 50 बराबर कितना? 30 हो गया। बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रयास कर लीजिए। अब हानि वाला बता देते, समय बहुत कम है इसलिए हानि वाला सीख लीजिए। हानि वाला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन है एक वस्तु को जब 21 रुपया में बेची जाती है, 21 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। 21 एक वस्तु जब 21 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। जितने में वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए आगे बढ़िए। चलें, क्वेश्चन है एक वस्तु को जब 9 रुपया में बेची जाती है, एक वस्तु को 9 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। हाँ कहाँ है बोलिए ना। एक वस्तु को जब 9 रुपये में बेची जाती है तो उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कितना रुपया हम बेच रहे हैं? 21। ये एक ऐसी संख्या दी जाती है जिसमें जोड़ोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या 25 में घटेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखिए 25 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये 25 से घटने का सिचुएशन है। 25 घट जाएगा इससे। तो 25 घटा तो 25 में से 21 जाएगा, कितना बचा? 4। 4 को हमेशा 10 से क्या करना है? गुना करना है। 40। अब यहाँ पर है कि माइनस 50 नहीं करना है। अब तो 2 ही ना आएगा ना। अरे 2, चलो ठीक। अरे वाह, सब झांसी का रानी बन जाती हो। चलो ठीक है। 25 में से 21 घटा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। 2 को जो बेसिक काम है 10 से गुना किए। लाभ में 50 को क्या करते थे? घटाते थे। यहाँ पे लाभ को हम लोग 50 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
तो ये 20 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 70। हैं? हाँ आ तो गया, हम भी वही बोल रहे हैं। कहाँ आपसे बाहर है? हाँ ठीक है ठीक है, आप ठीक से देख लीजिए, ठीक भी सीख लीजिए, बहुत अच्छा है। बेसिक आपको इसलिए सिखा है कि जब तक उसका जो है नतीजा खराब नहीं देखिएगा तब तक ये चीज़ करने के लिए नहीं सीखे। नहीं 50 बार सब क्वेश्चन करते सर कि 10 कहाँ से ला रहे हैं, 50 कहाँ से ला रहे हैं, अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, ठीक है? कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं किया ये, कोई क्वेश्चन नहीं किया। बोले अगर बेसिक मेथड अगर हम नहीं बताते तो उसका जो प्रभाव है मतलब वही हल्का होने वाली बात। तो ये जो है आप क्वेश्चन अभी तक पूछ के मेरा भी दिमाग खराब कर देते सर 10 कहाँ से ला रहे हैं, 50 कहाँ ला रहे हैं, ठीक है? इसको सीख जाइए, एक एडिक्शन लाइए, किस तरह का क्वेश्चन देगा तो ऐसा हमको बार बार करना है। बात समझ गए? 25 में से 21 घटा कितना बचा? 4। 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिए 2। ये जो निकलता है इसमें हमेशा 10 गुना करने की बात होती है, चाहे लाभ का सिचुएशन हो या हानि का। तो 2 गुना 10 हो गया। अब अगर यहाँ 50 घटाएंगे तो -30 हो जाएगा। किसी वस्तु का निगेटिव आप क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड करते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 50 करेंगे। समझ गए? ये हो गया 70। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताइए? 9 रुपया में बेचने पर, तो 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 बचेगा। तो 16 का जो है स्क्वायर रूट कितना? 4। 4 को 10 से गुना कीजिए और 50 से ऐड कर दीजिए, तो हो गया कितना? 90 रुपये। लिख लिए? और आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये आपका लास्ट टाइम खत्म हो चुका है। बट्टा तो बट्टा हम चैप्टर बना के पढ़ाएंगे, आप इसमें नहीं बोले। बट्टा जो है फिर आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए? बट्टा जो है 2 दिन का क्लास है, 2 दिन पढ़ाएंगे, तीसरा दिन फिर प्रश्न पूछने के लिए आप लोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कंडीशन क्या हुआ है। आज ऐसे दिन पे चैप्टर खत्म हो रही है कि कल आप रीजनिंग लेकर आइएगा। रीजनिंग के दिन हम प्रॉब्लम बताएंगे, कल रीजनिंग, परसों भी रीजनिंग पढ़ाएंगे, फ्राइडे ना कल। तो कहने का मतलब 2 दिन जो आपका रीजनिंग चलेगा। तो आपको जो प्रश्न पूछने के लिए हम जो दे रहे हैं मौका, आपको मंडे और ट्यूसडे दे रहे हैं, समझ गए? तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास जो किताब है, जो असाइनमेंट है उसको बना के आना है। दूसरा एक मतलब नेसेसरी है कि जो हम अपने क्लास के लिए जो असाइनमेंट तैयार किए हैं टाइप वाइज, वो यहाँ से मतलब फोटो स्टेट के प्रिंट कॉस्ट पे ले लेना है। उससे भी प्रश्न आपको पूछना है, उससे नहीं बनेगा तो हम फिर आपको बता दें। वो सबके पास होना अनिवार्य है। और फिर ट्यूसडे को जो है डिस्काउंट वाला मिल जाएगा, डिस्काउंट वाला भी प्रिंट होकर आ जाएगा, तो वो सब पास रखिए। अभी क्वेश्चन लिखाने वाला झंझट हम नहीं रखेंगे, सबके पास रहेगा फोटो स्टेट। बस क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। काहे कि लिखाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितना देर हम लिखाते हैं क्वेश्चन को, उतना देर में जो है हम क्वेश्चन को बता देंगे। तो लिखाने मतलब लिखाने की प्रक्रिया को हम फोटो स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? सबके पास रहेगा, सबको क्वेश्चन नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपको असाइनमेंट का आधार पे देखते चले जाएंगे, समझ गए? तो थोड़ा सा स्पीड और पकड़ेगा, तब होगा क्या कि 4 महीना में जो है ना मैथ को अगर 4 बार अगर प्रैक्टिस करने की अगर आप क्षमता बनाते हैं तो बना के हम लोग क्या करेंगे, खत्म भी कर सकते हैं, तब बढ़ जाएगा क्षमता। कोई दिक्कत? अभी जो है बोले थे जो टेस्ट लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का। और कल 2 मतलब जो रीजनिंग पढ़ा, कल देख लीजिए कि रीजनिंग हम क्या पढ़ा पाते हैं। तो वो हम एक दिन मतलब 2-3 दिन पहले आपको अनाउंसमेंट कर देंगे क्लास में, घबराना नहीं है। मगर प्रॉफिट एंड लॉस को बेहतर ढंग से आप लोग तैयार कीजिए, जिसका टेस्ट एकदम अनिवार्य रूप से होगा। अगले दिन क्या हम क्या बोले कि एक दिन पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन था, अभी एक दिन सैटरडे आने में अभी एक दिन बीच में फ्राइडे भी है, आप याद रखिएगा। कल भी अनाउंसमेंट हो सकती है। सर रात में बताइएगा सुबह। अभी बोल रहे हैं चैप्टर का नाम तो आप बोल रहे हैं सर। क्लियर है कि देखो 3-4 चैप्टर ऐसा है जिसका कि हम रेगुलर टेस्ट लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है कि आपका जब 25 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 25, क्योंकि आपको रीजनिंग भी पढ़ाना है ना, तो 25 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट हम टाइम देंगे, ठीक ना? ये क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम देंगे, आधा घंटा मेरा टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। और थोड़ा वो जो है पिछले बार जो जिस तरह का सिचुएशन है वैसा हम टेस्ट नहीं लेना चाहते, थोड़ा प्रिंटेड हो, मजा आएगा देखने में क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन में सेल्फ टेस्ट लेना हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो मटेरियल अपना वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। फोटो स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस का आ चुका है, आप लोग ले लीजिएगा। अगले सैटरडे
अरे वाह, क्वालिटी का अल्टरनेटिव भाग ना 16 अप्रैल को पॉलिटी का भी टेस्ट होगा। मैं तो कर मेरा बंद ना चलिए ना क्या कर कहाँ 16 अप्रैल को पॉलिटी का भी टेस्ट होगा कोचिंग में। सलाह करें हाँ, हाँ उधर से खत्म आज गुड कल गुड फ्राइडे कल बंद हम लोग है ना कॉलेज सब जगह छुट्टी सरकारी छुट्टी भी है सब जगह छुट्टी अभी चल नहीं मतलब पूछेंगे हम भी आज नहीं लेंगे बता देगा तो हम लेके आएंगे बाहर लेना तो हम लेके चलिए ना हम लोग भी ले लेंगे कितना हर जगह ही महंगाई बढ़ा दे क्वालिटी करना सुनेंगे 150 समझ में नहीं आता है कभी कभी मन करता है क्या पता है कभी कभी मन करता है ईटा लेके सर पर निकाल कर देंगे एक तो मंथली प्लस नोट्स का पेमेंट हमारे क्वालिटी का दिए थे नीचे रखा हुआ प्रिंट कराते हैं ना मुश्किल से 3 रुपया लगता है चलो आप हम नहीं देंगे प्रिंट करने वो बात ना दोस्ती यार वो मेरा पास आप लोग कभी फंसेगा आगे तुम लोग जाके बैठो
बेचना है ना 30 में बेच दीजिए 10 का प्रॉफिट बताइए खरीद बिक्री करें लाभ कमाना है पढ़ाई का फायदा इसका लिए कि जीरोक्स करवा लेते 10 5 एक पेज का नहीं सही बात बोला 5 रुपये उस दिन हम गए ना 5 रुपये पेज बोला PDF निकाल और जीरोक्स करके देगा तो 2 रुपये लेकिन देगा कौन तुमको सबका लॉस लगाया देंगे किसी को नहीं लॉस लगाना हारी मत हमको 20 रुपया 150 रुपया देंगे हारी मत मियां क्या क्वालिटी का 150 रुपया 50 का हम भी ना वो बेसिक पेज में लिए थे 50 रुपये में इसका मतलब डिपली था ये सिर्फ शॉर्ट ये है तो उसका 150 क्या कीजिएगा लगता है क्या सर जो है ना सुनिए ना है सर जो है ना लगता है क्या बीवी बाल बच्चा सबका खर्चा ले क्या पिता सर लग रहा है शादी बीवी बाल बच्चा सबका खर्चा भी मुझसे ले अच्छा 150 अगर 10 ही विद्यार्थी लिया तो 150 का 10 कैसे विद्यार्थी आप एक पेज चलता है नहीं फिर भी आए तो फिर भी 30 प्लस चलता है 30-40 प्लस चलता इसीलिए वो कंफ्यूज
भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।